साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी सब आप सभी साथी जान रहे हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगभग 5-6 वर्ष का ये कहें कि दंश भरा समय था, वो खत्म होने वाला है। क्योंकि जो हम लोगों की स्पेशल अपील 172 आप 2023 महंतपाल एंड अदर्स जो रिट कोर्ट के अगेंस्ट थी हम लोगों की, वो अपील लगभग 6 या 7 महीने से सफ़र कर रही थी, जिसका सुखद अंत यूँ कह लें कि जो अंतिम सुनवाई 20 नवंबर को थी, उसमें आर्डर में साफ स्पष्ट लिख कर किया गया है कि कोर्ट शायद उस दिन लंच के बाद से इस केस को टेकअप करेगी और उसी दिन से कंटिन्यू हियरिंग होगी। क्योंकि जब उस दिन सुनवाई प्रारंभ हुई, विवेक चौधरी साहब ने पूछा स्टेट से, तो भसीन साहब ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि विवेक चौधरी साहब ने कि रेड कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसका आपने पालन किया, कंप्लायंस किया, तो भसीन जी ने कहा कि नो लॉर्डशिप। तो कहा कि जो ये अपील इतनी कनेक्टेड है, क्या स्टेट की कोई अपील है? तो कहा नो लॉर्डशिप। जब इतनी बात कहते रहे, तुरंत कोर्ट नाराज हुई। कहा कि जब कोई आदेश कोई सिंगल बेंच का होता है तो उसमें दो ही चीज निष्कर्ष के रूप में होनी चाहिए, या फिर उस आर्डर का अनुपालन हो, या फिर उस आर्डर का अनुपालन ना हो तो उसके अगेंस्ट अपील हो। ये दोनों कार्य आपने नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, भसीन जी ने, लॉर्डशिप, मैं विभाग से परामर्श लेकर के कोई निर्णय लेंगे। कोर्ट ने कहा कि मतलब विवेक चौधरी साहब ने कहा कि आप क्या निर्णय लोगे? अब तो जो मैं कहूंगा वो निर्णय लोगे, अभी तक आप निर्णय नहीं ले पाए। भसीन, रणविजय पूरी तरीके से होपलेस थे। उस दिन तो जो लोग वहां थे वो भी देख रहे थे, जान रहे थे। अब बाहर आकर के कुछ भी कोई कहे वो अलग का विषय है। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो है अनडाइज थे, और एक एक बातें जो कोर्ट नाराजगी भरे वर्डों से या शब्दों से स्टेट को कह रही थी, उससे पता लग रहा था कि कोर्ट का रुख क्या है। भसीन से सवाल जब स्टेट सरकार कुछ कोर्ट कर रही थी, तो प्रदीप कुमार एंड अदर्स का जो एनसीटी का जजमेंट था उसको पढ़ करके सुना रहे थे। कोर्ट ने कहा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, इसको रखिए। और कुछ एडिशनल या कुछ और डॉक्यूमेंट जब स्टेट ने उनको देने की कोशिश की तो कहा, कूड़ा करकट अपने पास रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। विवेक चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, ये सब मेरे पास भेजने, मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसको रखो उधर। कुछ दे रहे थे, कुछ दिखाना चाह रहे थे। ये यूं कह लें कि वो ये कहना चाह रहे थे कि एटीआरई जो भर्ती का भाग है, एटीआरई को ही जो है वो डिफेंड कर रहे थे। जबकि वहाँ पे भी आर्गुमेंट्स इस वक्त वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। जिस मतलब कि जो कोर्ट पूछ रही थी उसको वो बात बतानी थी, ना कि एटीआरई या जो अन्य चीज़ें थी उस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। लेकिन उस दिन तो ये स्पष्ट हो गया कि जो कुछ लोग ये कहा करते थे कि सरकार हमारे साथ है, उससे कंफर्म हो गया कि सरकार उसके साथ नहीं है, सरकार उसके साथ छलावा कर रही है। अगर उसके साथ का मतलब दलित और पिछड़ों के साथ स्टेट होती, सरकार होती, तो एटीआरई को स्टेट डिफेंड करती। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार
मनवादियों की है, सामंतवादियों की है। तो जो लोग ये मानते हों कि सरकार दलितों पिछड़ों के हक हिस्सेदारी की बात करेगी, तो सरकार जो है, ये सरकार वैसी सरकार नहीं है जो दलितों पिछड़ों के हकों और अधिकारों की चर्चा करे या बात करे। हम लोगों ने पहले भी कमर कस लिया था, और जिसका नतीजा वो सभी साथी देख रहे होंगे कि अगर ये कोर टीम सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही चापलता के साथ में या चतुराई के साथ में न लड़ती, तो शायद ये जो मुकदमा था ये बहुत पहले ही ख़त्म हो गया होता, स्टेट क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी होती। और आज जो एक उम्मीदें दिखी हुई हैं, जो एक उम्मीदें लोगों को बनी हुई हैं कि आने वाले समय में कि हम लोगों को भी इसमें जो है कुछ मिल सकता है, हम उन सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ये कोर टीम आप सभी के हकों की लड़ाई बाखूबी लड़ती रहेगी जब तक एक एक सीटों का हिसाब नहीं ले लिया जाएगा, या हमारे जितने भी साथी, हमारे का मतलब जितने भी साथी अदालत में सफ़र कर रहे हैं, उन सभी के हकों को सुरक्षित, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर लिया जाएगा। ये कोर टीम जो कहती है वो करती है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था, जब 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी हुई थी, तो बहुत से साथियों के फ़ोन कॉल्स और तमाम माध्यमों से मैसेज और ये सब आ रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया अब तो लिस्ट आ गई, इतने का ही स्टेट ने घोटाला माना है, अब हम लोगों का क्या होगा। फिर हम लोगों ने उनको धैर्य बंधाया और विश्वास दिलाया कि आप कुछ टाइम हमको भी दे दो, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर करेंगे कि ऐसे नहीं होता है कि आप रोटी फेंक दो और 2 लोग लड़ने लगें। तो भास्कर जी, हम सभी लोगों ने मिलकर के एक रणनीति तय की, उस रणनीति के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। अब एक्चुअली है क्या कि जो विधानसभा के दौरान कुछ लोग अपने हक हिस्से के लिए विधानसभा के दौरान जो कुछ लोग नाटकीय ढंग से अपने हक और हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वही रूपरेखा पुनः तैयार की गई है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि एक कोर टीम है। कोर टीम की लीडिंग पिटीशन 172 आप 2023 महेंद्रपाल एंड अदर्स है। बिना इनके लीडर्स या इनके साथियों का समायोजन या बीच का रास्ता निकाले, सरकार एक कदम भी आगे नहीं। गांव में है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आपको लगता है। जब तक अभी आपने तरोताजा या लेटेस्ट आपने ओम प्रकाश राजभर जी का जो एनडीए के अंग बने हैं, उनका भी आपने वीडियो ऑडियो सब सुना होगा। उनकी बातों से आप लोगों को सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी कि सरकार घुटनों के बल है। बस फर्क इतना है कि रस्सी जल जाती है, उसकी ऐंठन नहीं जाती। वही कहावत है, सरकार फंस गई है, और अभी पहले तो कम फंसी थी, लेकिन 5 जनवरी को जो एक एडिशनल लिस्ट जारी किया, उसको जारी करने के बाद में सरकार बुरी तरह फंस गई है। इसलिए फंसना होता है बुरी तरह। तो आप लोग ये अब मुख्य रूप से आते हैं मुद्दे पर। एक्चुअली है क्या कि कुछ लोग चाहते हैं इनके इन प्रकार मेरा हो जाए और किसी का हो या ना हो, और इस तरीके से हमारे साथियों को बरगलाते हैं। वो कहते हैं कि पहले इतनी सीटें मिल जाने दो, उसके बाद में उसी को आधार बना करके आप लड़ करके ले लेना। अब आप बताओ, हम लोगों को इतना बावला समझते हैं कि पहले मुझे ले लेने दो, बाद में आप लोग उसी को आधार बना करके ले लेना। लीडिंग पिटीशन हम लोगों की, लीडिंग रिट कोर्ट का जो है रिट कोर्ट की जो है कि हम लोगों हमने किया, और उसके बाद में जो है कह रहे हैं कि आप लोग बाद में ले लेना, वो इसी को बेस बनाकर आधार बनाकर। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि पहले हमारे साथियों का हो जाने दीजिए, जब हमारे साथी हो जाएंगे तो बाद में आप ही ले लेना।
तो इस पर उनकी सहमति नहीं बनती कि हम बाद में ले लेंगे। लेकिन ये बाद में कहते तुम लोग ले लेना। वो सोचते हैं कि ये लोग बावले हैं, बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, इनको बरगला लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बिना हमारे साथियों का, बिना हमारे साथ संघर्ष कर रहे हो साथियों के समायोजन के या बीच का कोई सम्मान है। क्योंकि उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो पिटीशन अलग अलग किए हों सभी लोग बैठ करके वार्ता कर लें, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार है। अरे मुख्यमंत्री माने या ना माने, जो लोग ये कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे, कैबिनेट में अमेंड करके कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर सब कुछ वही कर लेते तो न्यायपालिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए बिना न्यायपालिका को संतुष्ट किए एक भी पद सरकार सृजित नहीं कर सकती है। इस बात को हम लोग बहुत पहले से कहते आए हैं और आज भी यही कह रहे हैं। इसका सर्वमान्य हल एक ही है। जितने भी अदालत में सफ़र कर रहे हैं साथी, जितने भी अदालत में लड़ रहे हैं साथी, उन नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत हो रही है, लिहाजा आप लोगों को इस बात को स्पष्ट पता हो जाना चाहिए कि बिना उन अदालत में लड़ने वाले वो सभी सक्रिय साथियों का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक एक भी पद किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार चाहे तो ये कर ले, कैबिनेट में संशोधन कर दे, सरकार हमारे साथ है, 2 मिनट में ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, रणविजय है, महाधिवक्ता हैं, प्राइवेट काउंसलिंग, देखा होगा तमाम तरह के जो है प्रोपोगेंडा जो है फैलाया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ कर नहीं पाए। जब तक अदालत में ये कोर्ट टीम झंडा गाड़ कर बैठी है तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता। इस बात को आप सभी को भरोसा दिलाते हैं। रही बात अब मुद्दे पर, क्योंकि है क्या कि हमारे पास सीनियर जो हमको हमको अगर साथियों के सहयोग अपेक्षित आए तो हम 2 सीनियर को और करेंगे ताकि हम 3, जिसमें से हमारी वार्ता जो है डीडी चोपड़ा साहब, मोहम्मद आरिफ खान साहब जो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, और एक सीनियर साहब से वार्ता क्या चल रही, वार्ता क्या उनके यहाँ तो मान लीजिए फाइनल हो गया। जिसको फाइनल कर दिया है उसका जो है नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो उनके यहाँ फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और टीम को जो है वहाँ पे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सीनियर काउंसिल हम लोगों ने कर लिए हैं उनके यहाँ तो डन ही है। एक दूसरे जो सीनियर की बात चल रही है वहाँ पे डीडी चोपड़ा साहब है और आरिफ खान साहब हैं, और 2 बहुत अच्छे सीनियर हैं। शायद इनके बारे में लोगों को कम जानकारियाँ हो। अगर सभी साथियों ने सहयोग समय से कर दिया और अपेक्षित सहयोग आया तो हमारी तरफ से 3 सीनियर रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में 2 सीनियर तो हम लेकर के चलेंगे ही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रिट कोर्ट में माइनर सी गलतियां रह गई हैं या कमियां रह गई हैं वो कमियां यहाँ पे स्पेशल अपील में ना दोहराई जाएं। लेकिन हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि आपके काउंसिल इतने पर अपीयरेंस 4 लाख 5 लाख ले रहे हैं, एटीआरई पर भी बहस करा दीजिए। तो वो लोग जो हमारे खिलाफ भी लड़ते हैं और जो है कि कुछ पदों को, कुछ सीटों को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए एटीआरई पर उन्होंने बहस कराने की जरूरत समझी। तो हम लोग एटीआरई भी जीतेंगे और पिटिशनर एकोमोडेशन का यहाँ से ऑर्डर भी करवाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम जितने भी साथी जुड़ रहे हैं या जो हमारे वीडियो को बाद में सुनेंगे, सबसे निवेदन करेंगे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि कोर टीम की बातें सब तक पहुंच सके। ये कोर टीम आपसे बार बार सहयोग नहीं मांगती है, अंतिम बार सहयोग मांग रही है। वो भी ये सोच करके आपको कर देना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी नौकरी 50,000 लड़ने जा रहे हैं तो उसमें 500,000 रुपये सहयोग करके जो है टीम को मजबूत किया जा सकता है।
क्योंकि देखा जो तमाम टीमें लड़ रही हैं वो कई बार आप लोग देखा होगा कि वो लगातार अपना खाता जारी करके पैसा मांग रहे हैं, लेकिन कोई टीम अंतिम बार और आपके सीनियर के लिए मांग रही है, अपने लिए कोई नहीं मांग रही। अगर आप लोगों के अपेक्षित सहयोग आएंगे तब आगे सीनियर किए जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग आपकी लड़ाई भी लड़े, दिन रात एक भी करें, और ये कैसे संभव है कि फिर और अपना भी नुकसान करें। तो इसलिए हम जो साथी मतलब कि सो रहे हैं या सोच रहे हैं करूं ना करूं, तो देखिए अदालती लड़ाई है। सभी साथी अदालती लड़ाई में जानते होंगे कि जिस भी डेट में अगर अदालत में जाते होंगे तो जो भी काउंसिल होगा 100-200 मोस्टली साथी तो जानते होंगे कि अदालती लड़ाई लड़ने में, चाहे सेशन कोर्ट में हो, चाहे एसडीएम कोर्ट में हो, चाहे तहसीलदार के यहाँ हो मुकदमा, जब भी डेटों पर जाते होंगे तो उनके जो वकील होते हैं उनको खर्चा जरूर से जरूर देना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ हाई कोर्ट का भी है कि जब आपका जो है फाइनल हियरिंग चलती है या सुनवाई होती है, तब उसमें जो ये सारी तमाम बातें हैं। और आज की रोचक बात यह है कि जो हमारी एक नाश्ता पानी टीम है वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हुई है। वो नाश्ता पानी टीम भी जो है हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का टीम को सहयोग करने की बात की है। और कुछ साथी 1-2 दिनों में भी वो भी खाता अपना जारी करने का फिराक में है, क्योंकि उनकी मंशा से स्पष्ट हो गया है ना। क्यों इन लोगों का है कि ये लोग उधर 6800 के एजेंट भी हैं, क्योंकि उधर से इनको फंडिंग होती है। उसी अनुसार ये कहा जाता है कि जो कोर टीम जो सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है, सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रही है, उसके काम में खलल डालो और उसको जो है उसका माइंड डाइवर्ट करो। नेटवर्क की बहुत दिक्कत है गाँव में, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की का जो सूचनाएं मिल रही हैं शायद 1-2 दिनों में जो टीम व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग भी खाता जारी करके साथियों को गुमराह करेंगे कि हमारे पास सहयोग करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये है वो है, दुनिया का बवाल। जब हम लोग कोई काम सुव्यवस्थित ढंग से करने शुरू कर देते हैं तो ये जो 6800 के एजेंट है ये लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। चाहे अब क्या बताओ, चाहे खिचड़ी बनाने वाली टीम हो, चाहे नाश्ता पानी करने वाली टीम हो, चाहे और भी टीमें हो, ये लोग ऐसे लोग हैं। हम लोग जो करेंगे उसी की नकल करेंगे लोग। हम एक सीनियर करने जा रहे हैं तो एक सीनियर के लिए वो भी अब चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, अरे यार क्या नाटक करते हो, तुमको ये सब पहले से सोच लेना चाहिए, या क्या जरूरत है कि हमारी नकल करने की, जो हम लोग करना चाहते हैं वो करो, हम या अगर आप ही करना चाहते हो तो हम लोग ना करें सीनियर। लेकिन वो सिर्फ ऐसा है कि क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य को विचलित करना चाहते हैं, हमारे साथियों को भ्रमित करना चाहते हैं। हम जितने भी साथी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको सबको विश्वास दिला दें, बता दें कि ये अदालती लड़ाई है यहाँ पे। लेकिन जो भी संभव हो आप सभी साथी सामर्थ्य जितनी है उस अनुसार जो है सहयोग कर दीजिए, ताकि एक सीनियर करके हम लोग और आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें। क्योंकि अभी तक मात्र 18,000 रुपये ही सहयोग आए हैं, इससे संभव नहीं है कि हम एक और सीनियर कर ले। मंशा तो कोर्ट की 2 सीनियर की है, लेकिन एक भी सीनियर के लिए हमारे पास 24 घंटे बीतने को हो रहा है, मात्र 18-19 हज़ार रुपये सहयोग आया है। उससे संभव नहीं है कि सीनियर किया जा सके। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये का सहयोग करने की बात कही है, तो वो हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ी रकम आप लोगों से कही गई है। क्यों? क्योंकि देखिए कि नौकरी के लिए लड़ना पड़ेगा तो सहयोग तो करना पड़ेगा। जो साथी सहयोग कर रहे हैं उन सभी का नाम नंबर नोट किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई मीटिंग होती है, बैठकर बात होती है, तो हम लोग भी उन्हीं साथियों का नाम या उन्हीं को हम प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अदालती लड़ाई में मजबूती से लड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं टीम का, तो पहले तो प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। और सभी को पता होनी चाहिए कि अदालती लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए तो सहयोग तो करना पड़ेगा, चाहे जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट टीम एक ऐसी टीम है जो आपसे बार बार सहयोग नहीं मांगती है। आप सभी साथियों को और भी बता दें कि 1-2 दिनों में रूपरेखा तैयार की जा रही है, और भी कुछ साथी जो है खाता जारी करेंगे, बरगलाएंगे साथियों को, जबकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देख लेना, जब आर्डर डिलीवर होगा तो उसमें उनके किसी भी काउंसिल का नाम छपेगा, लेकिन उनका कंटेंशन नहीं नोट होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो लोग बहस मोस्टली कर और नहीं पाते हैं। अगर वो कर पाते तो उसका कुछ तो अब क्या बताएं, हम कहेंगे नहीं ज़्यादा को, लेकिन इतना जानो कि एक्चुअली है ना कि डंका जो बजेगा वो सुदीप सेठ साहब का वो सुदीप सेठ साहब का ही बजेगा। और हमारे जो सीनियर होंगे उनका नाम अभी गोपनीय है, डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। खुद ही जो डाइस पर पहुंचेंगे दहाड़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये लोग कौन कौन सी तीर तरकस में रखे रहते हैं जो समय समय पर छोड़ते रहते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन इतना करूंगा कि आप सभी लोग अपेक्षित सहयोग कर दीजिए, जिससे टीम को मजबूती प्रदान हो सके और टीम आपकी लड़ाई को जो खेल के ये मान के चलिएगा कि खेल में आपको बनाए हुए ही आगे भी बना करके विजयी बनाए और जिता सके। हमारे साथ नरविदेश्वर राजभर जी, मनोज प्रजापति जुड़े हुए हैं। मनोज प्रजापति जी ने भी टीम को सहयोग कर दिया है और और भी बहुत सारे साथी जो 6800 में हैं वो लोग भी सहयोग कर चुके हैं। हम उन सभी साथियों को धन्यवाद और बधाई देते हैं। जगबीर चौधरी शायद अभी नहीं किए सहयोग, सिर्फ ये ज्ञान ही जो है फेसबुक पर बांटते रहते हैं आसाराम के तरीके से, इसलिए हम कहेंगे जगबीर भाई आप भी सहयोग करो। आज काफ़ी दिनों बाद आपके दर्शन में प्रभु प्रभु जगबीर भाई तुम भी ना। और हाँ, हमारी टीम के एक अभिन्न साथी हैं जो पुष्पेंद्र सिंह जेलर जी हैं, उन्होंने लिख दिया है कि सहयोग करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि सहयोग किसको करें। ये बात उन्होंने साइलेंट रखी है। आज कल में उम्मीद करते हैं कि वो लिख देंगे कि टीम को सहयोग करें, या नहीं तो साथी लोग उनको सहयोग कर दें। तो हमें हमें चाहेंगे कि जेलर भाई हो या जो भी टीम के साथी हों वो सभी साथियों से सहयोग के लिए कहेंगे और सहयोग करवाएंगे। और जेलर से मैं चाहूँगा कि आप हर बार सहयोग किए हो, आप भी जो है पुनः सहयोग करो। और सभी साथियों को इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी साथी इंडिविजुअल या किसी को नहीं करेंगे सहयोग, चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ, भास्कर हूँ, जेलर हूँ, कोई भी हो, किसी को नहीं करना है। संयुक्त खाते में पैसा जाने पर आपके पैसे का सही उपयोग होगा। अगर इंडिविजुअल कहीं पैसा जाएगा उसका सही उपयोग नहीं होगा। इतना तो आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इतना तो आप सहयोग करने वाले साथियों की लिस्ट तैयार हो रही है। उन्हीं समझौते की बात भी आपके सामने निकल के आ रही है। उन्हीं साथियों को प्राथमिकता मिलेगी जो साथ में लड़ेंगे, सहयोग करेंगे। अन्यथा जैसे उनका मतलब कि सहयोग रहेगा वैसे उनके बारे में विचार किया जाएगा। कहावत है देहात की कि जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य दवा बतावे। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोगों में या जो भी टीम निर्णय लेगी वही किया जाएगा। लेकिन इतना जान लो कि जो नहीं सहयोग करेंगे उनके बारे में हम उनकी कहीं बात भी नहीं करेंगे, टीम उनकी बात भी कहीं नहीं करेगी। जगबीर भाई देखिए, अभी तक तो कोई ये पूछने वाला नहीं था कि पिटीशन कौन किया है, अदालत में कौन लड़ रहा है, लेकिन अभी बातें निकल टेबल पर। हमारी टीम हमेशा आने के लिए तैयार है। जहां कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जिस उसमें बात करना चाहे, ये टीम तैयार है। पर फर्क इतना है कि कोई आए तो सामने, अब उसके नकेल पड़ गई है सरकार को तो अब तो कहेगी ही समझौता कर लो। समझौता के लिए हमारी टीम तैयार है और एक दो दिनों में जहां ज़रूरत समझी जाएगी वहां मिल करके अपनी बात या अपनी प्रतिवेदन दे देंगे कि हमारी जो लीडिंग पिटीशन के हम लोग लीडर्स हैं, हम लोग उसके पैरवी का पैरोकार हैं। हम लोग हर स्तर पर सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। बस एक ही शर्तें नहीं मानेंगे उन लोगों की। यदि उनको बाहर नहीं निकालते तो जितने भी साथी हमारे सबके द्वारा या टीम के द्वारा कहे जाएंगे, दिए जाएंगे लिस्ट, उन सभी साथियों को करना होगा उनको। या अगर ऐसा नहीं करना चाहती है तो जो गलत लोग हैं उनको सबको बाहर करें और जो मेरिट पर जो है कि जो जा रहा हो उनको मतलब सिलेक्शन दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसमें अब यही होगा, निष्कर्ष निकल कर ये आएगा कि जितने भी साथी अदालत में लड़ रहे हैं उन सभी को इमीडिएट पिटिशनर रिलीफ देने की बात अब होगी। इतना तुम लोग जान लो।
वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है। आदित्य यादव कह रहे हैं जेलर भाई के साथ में बीड़ी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी लिस्ट को हम लोगों ने बीड़ी पी पी करके उड़ा दिया है, तो इसलिए तुम्हारी जो फटी पड़ी है। देखो, बहुत ज़्यादा देर तक हम संयम में नहीं रखते हैं। जिस भाषा में आप जवाब चाहते हो उस भाषा में हम जवाब देना भी जानते हैं। तुम्हारी लिस्ट को हमने बीड़ी पी करके आग लगा दिया है, और उसको अब क्या कहूँ। तुम पहली बात बेवकूफ़ नंबर 1 हो। तुम्हारे बारे में अब आदित्य यादव, तुम नंबर 1 के बेवकूफ़ टाइप के लड़के। सभी साथी, जगबीर जी, धनंजय कुशवाहा जी, सत्य प्रकाश कुशवाहा जी, नर्मदेश्वर राजभर जी, सचिंद्र जी, तमाम ऐसे साथी जुड़े हुए हैं, सुचित कश्यप जी, सभी से कहेंगे कि अंतिम बार सहयोग कर दीजिए, जिससे आपकी टीम आपको उस मुकाम पर पहुंचा दे जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि यही कोर टीम के भरोसे एक उम्मीदें जगी हुई हैं। अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग जो आए गए, नाश्ता पानी किया, घूम टहल के चले गए। कुछ लोग अपने हित के लिए समाज को बेचने वाले भी लोग आए, तमाम प्रकार की बातें बरगलाई हैं जो है। लेकिन कोर टीम ने जो कहा वो किया, और आगे भी वो कह जो रही वही करेगी, और आप लोगों को जीत दिलाएगी भी। तो सहयोग, कोई बात नहीं, सॉरी मित्र, अगर आप ऐसा करें तो सॉरी। जो है आदित्य जी, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब इतना जरूर कहूंगा कि टीम, चलिए आदित्य जी बात खत्म करिए, हम ही लोगों को कुछ बोल रहे हैं। तो फिलहाल वैसे भी आप टीम के अच्छे साथी हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क वीक है, प्रॉपर जो है कि वार्ता नहीं हो पा रही है। कल जो है कि सुबह कोर्ट रहेंगे, क्योंकि गांव आए हैं, कुछ जानते हैं कि इस समय शादी वादी का कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण जो है रिश्ते होते। बिल्कुल सचिंद्र भाई, आप जैसे साथियों के भरोसे ही यह लड़ाई यहाँ तक पहुंची। आपको एक बहुत मार्मिक बात बता दें कि हमारे संघर्ष के साथी अमित सिंह चौहान जी आजमगढ़ के हैं। कल भास्कर जी लाइव आए थे, उनका लाइव चल ही रहा था, उन्होंने सहयोग अपेक्षित कर दिया। और इस दुख भरे समय में 13-14 दिनों में उनके घर में 2 डेथ हो। पहले तो उनकी बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर कोई एक्सपायर हुई, उसके बाद में दूसरे 2-4 दिनों बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके बावजूद भी टीम के साथियों ने सहयोग, वो रमेश चौहान जी ने सहयोग किया। हमें बहुत कष्ट हुआ, टीम को भी बहुत कष्ट हुआ। हम लोगों ने कहा कि आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। हम उन सभी साथियों से कहते हैं जिनकी जितना सामर्थ्य हो, जितनी मतलब कि कोई नुकसान ना हो, उतना वो लोग सहयोग करें। कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर कि कितना आपको करना ही करना है। यहाँ टीम देखिए, जब पेटिशन दाखिल करना होता है तो वहाँ कुछ कंडीशन होती है, उसकी कोर्ट फीस और तमाम एडिशनल खर्चे होते, इसलिए वहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया जाता। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। सभी साथियों से उम्मीद है कि जितना अपेक्षित सहयोग कर सकते हैं अधिक से अधिक वो कर दें। इसरार अली मदारी जी, आप जैसे सचिन जी, आप जैसे साथियों के भरोसे लड़ाई यहाँ तक पहुँची है। इसमें मुझको भी बहुत फक्र है कि बहुत ऐसे साथी हैं जो टीम को बरगलाने वाले लोग, चाहे जो कहें, चाहे जो आरोप लगाएं, उसके बावजूद भी वो लोग विचलित नहीं। वो लोग टीम पर आंख मूंद कर भरोसा जताते हैं, विश्वास करते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस विश्वास को न तोड़ें, कहीं भी उनको ऐसा प्रतीत ना हो कि हम लोग उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सहयोग के लिए पुनः आपसे निवेदन करते हैं, आप अपने लिए, अपने सीनियर के लिए आपकी बात प्रमुखता से कोर्ट में रखी जाए। उसके लिए आप एक सीनियर के लिए कोर टीम की व्यवस्था कराइए, तभी ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। वैसे भी हमारे साथ साथियों की संख्या बहुत कम है। अगले तरफ 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार साथी हैं। हमारे तरफ साथियों की संख्या आप जान ही रहे होंगे, तकरीबन 1000 होगी। 1000 में लगभग 200-250 निष्क्रिय होंगे, 500-700 साथी सक्रिय होंगे। 507 साथियों में
आप समझ रहे होंगे कि कितने साथी सहयोग करते हैं, कितने साथी नहीं करते हैं। अभी तक मात्र 17-18 हजार रुपये ही सहयोग आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि हमको इतने सीमित संसाधनों में सरकार से भी लड़ना है, हमारे खिलाफ जर्नल है उनसे भी लड़ना है, हमारे खिलाफ 6800 के लोग हैं उनसे भी लड़ना है। 3 लोगों से हमको लड़ना है, और हमारे पास जो एक मेजोरिटी है, हमारे पास जो संख्या बल है वो बहुत कम है। तो लेकिन इतना जरूर है कि जितना है उतना हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। हम जानते हैं कि अगर सभी साथियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपेक्षित सहयोग कर दिया, वो भी सहयोग में इतना कंडीशन नहीं कितना करना है। हम जानते हैं कि अगर सभी लोगों ने 300, 400, 500, 1000, हमारे एक साथी हैं बनारस में यूपीपी में हैं, वो हमेशा जब भी उनके कानों में आवाज़ पहुंचती है तो हम तो इस देखते हैं कि वो तुरंत बेचारे 1000, 1500, 2000, विजयपाल जी हैं जो गवर्नमेंट में हैं, वो लोग टीम की हमेशा मदद करते रहते हैं। अमित चौहान जी हैं और कुशवाहा जी हैं, सबका नाम नहीं आ रहा है। तमाम ऐसे साथी हैं जो एक बार आवाज़ चली जाए, चाहे हम लोग झूठ बोल दें, गलत बोल दें, जो भी कह दें, वो लोग आंख मूंद करके सहयोग कर देते हैं। दिलीप कुशवाहा जी हैं गोरखपुर से। ये सभी साथी जो ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो आंख मूंद कर टीम का जो है भरोसा जताते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं होने देंगे। वरना तो कोई टीम के पास 50 लाख रुपए का ऑफर आया कि ले लो अपना वकील वहां खड़ा रखना, बोलने मत देना और हमारा हो जाने दो। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि ऐसा मतलब रूपरेखा तैयार करके लोग आए थे, लेकिन टीम ने कहा कि इतिहास दोहराएगा। जैसे जयचंद और मान सिंह का नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। अगर हम लोग भी सौदा कर लेंगे तो इसी तरीके से साथी हमारे याद करेंगे। इसलिए जो होगा हमारे साथियों की सहमति से होगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात के गवाह हमको लगता है कि पुष्पेंद्र सिंह जेलर जी उस दिन थे, भास्कर भी थे जो है। लेकिन जेलर से तो हमने कहा कि जाइए डील करना है तो जेलर से जाकर के कर लीजिएगा, ये डील हम लोगों से नहीं होगी। 30 तारीख तक कोर्ट ने एफिडेविट लगाने के लिए कहा है सभी पक्षकारों से। जो जरूरी चीजें हैं हम लोग उसमें दाखिल करेंगे। साथियों का जो भी होगा वो एफिडेविट के थ्रू लगाएंगे, क्योंकि 30 के बाद किसी का कोई बात या कोई एफिडेविट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस इतना जरूर है कि सभी साथी अपेक्षित सहयोग कर दें, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। दिवाकर यादव जी, आप भी सहयोग कर दीजिए, क्योंकि आपकी टीम के जो सुमित यादव जी हैं और भी अशोक जी हैं, ये सभी लोगों ने टीम को सहयोग कर दिया है। अब जो है कि आप भी सहयोग कर दीजिए। मनोज प्रजापति जी, सभी साथियों ने जो है भी टीम का समर्थन सहयोग कर रहे हैं, और आप भी करिए, क्योंकि यही कोर टीम है। इस कोर टीम के भरोसे ही आप लोग जिंदा हो, इस मुकदमे में जिंदा हो, वरना अब तक जो है दर्शक बन करके बैठे रहते। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कल जैसी कोर्ट में इस समय सारी चीज़ें मान के चलिए कि तैयारियां पूरी चल रही हैं। रोज सीनियरों के संपर्क में हम लोग बने रहते हैं। कल करीब 11 से 12 के बीच में जो है हम सभी लोग, भास्कर जी और सभी लोग कोर्ट में उपस्थित। फिलहाल अब लगातार हम लोगों को कोर्ट में ही बने रहना है। क्योंकि है क्या कि 4 तारीख से सुनवाई है। कोई भी कमी, कोई भी ये ना उस मेन टाइम पे ये ना हो कि ये कमी रह गई है। इसलिए हम लोग युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में लगे हैं, और हम लोग या कोर्ट टीम अपना पूरा काम कर रही है। आप लोग से सिर्फ इतना निवेदन है कि आप घर बैठ करके सिर्फ सहयोग कर दो, जिससे टीम आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े और आपके हकों और हिस्सों को या आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सके। कोई सवाल, कोई बात हो तो जिनको पूछना है पूछ ले, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बोरिंग भी हो गया होगा जो है। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि नेटवर्क बेहतर ना होने की वजह से जो है बार बार तमाम दिक्कतें आई। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर उनके दिमाग में कोई सवाल है, कोई बात है, पूछना चाहते हैं, वो पूछ लें। जिन साथियों को कोई सवाल हो पूछ सकता है, वरना भी वीडियो लाइव सेशन खत्म करें।
प्रभाशंकर मौर्य जी जुड़े हुए हैं, 1500 की लिस्ट में नाम है। उत्तरमाला प्रकरण में भी इनका जो है कि 1 नंबर से शायद इनको राहत मिलेगी। आज कोई वो शिवशंकर पांडे या कोई पांडे है, वो कह रहा था, विजय पांडे कह रहा था जानो इन लोगों से, या ऑडियो वीडियो डाल करके कह रहा था हम 15 लोगों ने कंटेम्प्ट किया है, उन्हीं 15 लोगों को 1 नंबर मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि कंटेम्प्ट का मेन सारांश जो होता है वो रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन के लिए किया जाता है कंटेम्प्ट, और कोई उसका सर्टिफिकेट और उसका कोई मतलब नहीं होता है। रिट कोर्ट का आदेश जो आया है उसका पालन कराने के लिए कंटेम्प्ट किया जाता है, बस। तो ये 15 लोग 20 लोग करो, चाहे 4 लोग करो, चाहे 10 लोग करो, जो आदेश आया होता है वो चाहे सब पर लागू हो या 1 लोगों पर 2 लोगों पर, वही होगा। इसलिए कोई भी साथी उत्तरमाला प्रकरण पर भी मतलब परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग भी उसमें कवर्ड है, हम लोगों ने भी प्रत्यावेदन दिए, हम लोगों का भी उसमें 1 नंबर बढ़ रहा है। अगर कंप्लायंस स्टेट करेगी तो 1 नंबर हम लोगों को भी मिलेगा, और उससे हम लोग भी मेरिट में ऊपर जाएंगे, और जो चयन होने का या चयनित होने की जो एक रुचि है वो बढ़ेगी। जगबीर जी कह रहे हैं आपकी धारणा मेरे बारे में नकारात्मक क्यों आ रही है, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, इसलिए मेरी धारणा आपके बारे में नकारात्मक है, क्योंकि तुम इतने करीब हो इसलिए कुछ भी बोल देता हूं तुम्हारे लिए। तुम राम भक्त, हम अंबेडकर भक्त, फर्क इतना ही है। भक्त तो दोनों हैं, लेकिन तुम राम भक्त हो, मैं अंबेडकर भक्त है। तुम संविधान को नहीं मानते हो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हक, हिस्सेदारी, बराबरी पर सभी के साथ रहना चाहते हैं। आप ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव के साथ रहना चाहते हो। आप बाबू साहब के साथ रहना चाहते हो, हम गरीब कमजोर तबके के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यही हमारे आप में फ़र्क है। फिलहाल आप मेरे बहुत अजीज मित्र हो, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि तुम जो है कि जगबीर भाई आजकल में सहयोग करोगे और करवाओगे। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कितनी सीटें मिलेगी, ये सब सोचने विचारने इन सभी सवालों के जवाब देने का समय खत्म हो गया। सीटों से कोई मतलब नहीं है। अब जितने भी साथी अदालत में लड़ रहे हैं उन्हीं के बारे में सरकार कोर्ट विचार करेगी और उन्हीं का होगा।